हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म के नाम के ऊपर आरक्षण, क्या ये होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये डिबेट दो इश्यूज की वजह से फिर से दोबारा हमें सुनने को मिल रही है। पहला, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन दे दिया गया था among the OBC category to the whole population of the Muslims। ये 5% वाला मुद्दा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था, लेकिन अब ये बात दोबारा फिर से राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिलती है जब मोदी साहब ने बहुत ही क्लियर कट बोल दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के नाम के ऊपर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मुस्लिम्स को आरक्षण नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म के नाम के ऊपर आरक्षण के खिलाफ नहीं है कोई। इट इज कि क्या धर्म के नाम के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, बिकॉज कुछ स्टेट्स में जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, यहां पे मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में कैटेगराइज करके और इनको रिजर्वेशन भी दी गई है टू द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स दैट आर देयर। अब जैसे नॉर्मली हम जब रिजर्वेशन की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी एंड फॉर एग्जांपल एसटी कैटेगरी है। प्रॉब्लम इज नॉट विद एससी एंड एसटी कैटेगरी, वो तो क्लियर कट है कि आपको इनिशियल फेज में आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा रिजर्वेशन के लिए है। बट ऑन द अदर हैंड जब ओबीसी कैटेगरी की बात आती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, द वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट इज क्लासेस। यहां पे कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली फ्रेम्ड, चाहे आप आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, चाहे हम आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, जो हम आने वाले टाइम में भी हम करेंगे भी, और साथ ही साथ में बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन क्या कह रहा है वो भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग समय पे अलग अलग केसेस में क्या डिसीजंस आए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर इन बिंदुओं के ऊपर आपको पूरे अच्छे तरीके से ज्ञान है, एक समझदारी है, नॉलेज है, then you will be in a comparatively better position to frame your point of view कि आपकी विचारधारा क्या है, क्या धर्म के नाम के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड जब हम बिल्टअप कर रहे हैं तो एक बात अपने जहन में रखिए कि 5% रिजर्वेशन वाज बेसिकली ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स इन आंध्र प्रदेश, और उसके लिए बाद में आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने क्या बोला, स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने क्या बोला, उसके बाद दोबारा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज इशू। तो यहाँ पे है क्या मुस्लिम एज अ पॉपुलेशन को ओबीसी कैटेगरी में कैटेगराइज करके क्या हम उसको पूरे का पूरा रख सकते हैं कि नहीं। नॉट ओनली दिस फ्रेंड्स, एक बात आप जहन में रखिए कि हमें 50% का बैरियर भी क्रॉस नहीं कर सकते रिजर्वेशन में। दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट इशू दैट नीड टू बी डिस्कस्ड अपॉन, नीड टू बी एनालाइज्ड अपॉन। इन मुद्दों के ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, एक क्लियर कट आपका व्यू बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम हम ये डिसाइड कर सकें कि आपको इस टॉपिक के बारे में फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पता है, और आप कहीं पे भी डिस्कशन भी कर रहे हैं, यू कुड बी डिस्कसिंग एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। तो सबसे पहले हमें टॉपिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। तो पहले बात क्या की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल संविधान क्या कहता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रिजर्वेशन कुड बी प्रोवाइडेड, लेकिन रिजर्वेशन मिलेगी किसको? दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिजर्वेशन मिलेगी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को। अब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कौन है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डिसाइड। अब स्टेट की जिम्मेवारी है कि आप डिसाइड करो कि कौन बैकवर्ड क्लासेस है। यहां पे कास्ट की बात नहीं हो रही है, ध्यान में रखिए। द वर्ड इज क्लासेस। बात किसकी हो रही है? वर्ड के ऊपर जो बात हो रही है दैट इज क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। अगर यहां पे देख कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने समझदार थे, अगर यहां पे वो कास्ट लिख देते तो उनको एक बात श्योर हो जाना था, यार ये हिंदू सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड मल्टीपल रिलीजन्स दैट आर देयर, मल्टी रिलीजियस कंट्री है हमारी। तो यहाँ पे हम कास्ट नहीं, उन्होंने बहुत ही समझदारी से क्लासेस शब्द का यूज किया, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। और जब बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि बैकवर्ड क्लासेस कौन है।
एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कुछ होता क्या है, कुछ स्टेट्स में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम ओबीसी कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन वही कम्युनिटी दूसरी स्टेट्स में इट इज नॉट बीइंग कैटेगराइज्ड एज अ बैकवर्ड क्लास। आपने समय समय के ऊपर अलग अलग आरक्षण की डिमांड्स भी देखी होगी, जैसे हरियाणा में जाट्स डिमांड कर रहे थे, गुजरात में फॉर एग्जांपल पटेल्स दे वर बेसिकली डिमांडिंग, महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल आरक्षण के लिए बात हुई। क्यों? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट की स्टेट डिसाइड करेगी कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम बैकवर्ड कैटेगराइज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर जब कैटेगराइज करना भी है तो हमें किस किस मुद्दे के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी हमें आपको वो मुद्दे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे किस बात की हो रही है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपको सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप कैटेगराइज कर लोगे। इफ दैट इज सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, देन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कुड बेसिकली बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द ओबीसी कैटेगरी। तो वहाँ पे आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, ये भी आपको इक्वली पता होना चाहिए। आर्टिकल 16(4) के मुताबिक अगर एम्प्लॉयमेंट में आपको रिजर्वेशन चाहिए तो दो चीज़ों के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहला, देयर इज बैकवर्डनेस दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड, कि बैकवर्ड है, द कम्युनिटी इज बैकवर्ड। एंड सेकेंडली, यहाँ पे इस कम्युनिटी की इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, तो इस एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनको रिजर्वेशन भी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 अगर आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 16 के बारे में बात कर रहे हैं जब एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो इन किस किस कैटेगरी को कब कब रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम टू कैटेगराइज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द डिसीजन और थिंकिंग और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट केसेस, जिसके चलते अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिजर्वेशन के बारे में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में 1992 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केसेस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें पता होना चाहिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन करे कि किसको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, जहाँ पे नहीं दे सकते। पहला, लिमिटेशंस लगाए ऑन द रिजर्वेशन। लिमिटेशंस किस तरीके से लगाए? फर्स्टली, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, क्रीमी लेयर एक्सक्लूड कर दिया, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कुछ ऐसी कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल जैसे बार्बर्स हो गए, कि पेड़ के नीचे काम कर रहा है, किसका बहुत बड़ा सैलून है जो मंथली पैसा लगा लीजिए कोई 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, ही डज नॉट नीड रिजर्वेशन इन द ओबीसी कैटेगरी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वही बार्बर है लेकिन एक पेड़ के नीचे किसी कटिंग, किसी की शेव बना रहा है, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। मीन्स क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? अगर आपकी गवर्नमेंट जो इनकम डिसाइड करी हुई है उससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी होने के बावजूद भी नहीं आएंगे। दिस इज नॉट द केस फॉर SC एंड ST कम्युनिटी, जहाँ पे बाई बर्थ वहाँ पे वो डिसाइड हो जाता है। तो वहाँ पे पहला तो क्रीमी लेयर का। सेकंड, इक्वली इंपॉर्टेंट इज 50% रिजर्वेशन। एंड थर्ड, रिजर्वेशन विल नॉट बी गिवन, कहाँ पे? आपको प्रमोशन के कंटेक्स्ट में। ओबीसी की जब बात हो रही है तो यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में 3 मुद्दों के ऊपर बात हुई। पहला मुद्दा क्या था? फॉर एग्जाम्पल कि लिमिटेशन डिसाइड किया गया। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल क्रीमी लेयर का एक्सक्लूड किया गया, 50% लिमिट रखा गया। और जब रिजर्वेशन की बात भी आती है, रिजर्वेशन की बहुत क्लियर कर दिया, इट विल नॉट बी देयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोशन एक्सेप्ट फॉर द SC एंड ST कम्युनिटी, जिसके बारे में आपको पता है। इसके साथ ही नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की केसेस के बारे में हम बात करते हैं। इस M नागराज के केस है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ 2006 में। इसमें पहले बात तो क्या किया, SC ST के बारे में बात करी गई कि आर्टिकल 16 अपहेल्ड अलाउइंग रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन प्रमोशंस, कि वहाँ पे जो प्रमोशन में है वहाँ पे किया जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड देयर वर 3 क्राइटेरिया दैट वर एस्टैब्लिश्ड फॉर सच पॉलिसीज। दैट पहले बात तो ओबीसी कैटेगरी के बारे में सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हमें एक डिक्लेयर करना पड़ेगा।
एंड उसको ऐसा नहीं कि डिक्लेयर कर दिया, देयर हैज टू वेरीज फैक्ट्स एंड फिगर दैट विल बी वर्किंग पॉइंट कि हाँ यार ये एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है। इसके साथ ही ये भी साबित करना पड़ेगा देयर हैज बीन इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्ड ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी इनएडुकेट है। और वाइल प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इट बिकम्स इक्वली एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज दैट एफिशिएंसी इज बेसिकली बीइंग मेंटेन, की एफिशिएंसी कहीं पे भी काम की एफिशिएंसी इफेक्ट ना हो। इसके साथ ही 2018 का जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस, दैट वाज गुप्ता केस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन ऑल्सो अप्लाइज टू एनएससी एंड एसटी इन प्रमोशंस। ध्यान से सुनिए, क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है दैट आल्सो अप्लाइज टू एससी एंड एसटी कैटेगरी, कहाँ पे, प्रमोशन में। और साथ में वी नो नीड ऑफ क्वांटिफाइबल डाटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ एन एससी एंड एसटी प्रमोशंस, की क्वांटिफाइबल डाटा की जरूरत नहीं है, कि हमारे पास डाटा होगा तभी फॉर एग्जाम्पल हम कर पाएंगे। इसके साथ ही जनहित अभियान, another case that is there is जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2022। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करी थी, कहाँ पे, इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और इन द एम्प्लॉयमेंट, इसको अपहेल्ड कर दिया, मीन्स इसको मान्यता दे दी है। तो यहाँ पे जो हमने केसेस करे हैं, दीज केसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर थिंकिंग वेरी क्लियर कि हमें क्या रिजर्वेशन धर्म के नाम के ऊपर मिलनी चाहिए, या व्हाट इज द प्रोविजन दैट इज बेसिकली बीइंग मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम रिलीजन के बेस के ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है। पहला, इंडिया की बहुत ही बढ़िया खूबसूरती क्या है कि हम बहुत सेक्युलर हैं। सेक्युलर का मतलब कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही है, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहें कि नहीं यार आप फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही एक रिजर्वेशन कैटेगरी में डालते हैं, तो वो पूरे का पूरा सेक्युलर करेक्टर है वो इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर बैकवर्ड मुस्लिम्स में भी तो कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं, जिस तरीके से हर कम्युनिटी में रिच एंड पुअर क्लास ऑफ द पीपल है, उसी तरीके से मुस्लिम्स में भी है। अब जो रिच क्लास ऑफ मुस्लिम्स है, फॉरवर्ड मुस्लिम्स है, अब उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। देयरफॉर कैटेगराइजिंग द कंप्लीट मुस्लिम कम्युनिटी कि आप बैकवर्ड ही हो, दैट इफेक्ट्स द सेक्युलर करेक्टर। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे इंडिया की यूनिटी भी इफेक्ट हो रही है। अब अलग अलग कम्युनिटीज है हिंदूज में, और खास करके माइनॉरिटीज, फॉर एग्जांपल सिख्स आर देयर, फॉर मुस्लिम्स आर देयर, जैन्स आर देयर, पारसीज आर देयर, बुद्धिस्ट आर देयर, मल्टीपल कम्युनिटीज दैट आर देयर, वो अपने आप को माइनॉरिटीज कैटेगराइज करते हैं। अब वो भी कहेंगे आज मुस्लिम्स को आपने रिजर्वेशन दे दिया, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आपने रिजर्वेशन दे दिया, तो कल को हमें भी रिजर्वेशन दो। When this every community starts demanding for reservation, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देश की नेशनल यूनिटी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकती है। इसके साथ ही बहुत लोगों का ये भी मानना है कि रिजर्वेशन धर्म के नाम के ऊपर नहीं, रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के नाम के ऊपर होना चाहिए। अब कोई अपर कास्ट से आता है बट इज इकोनॉमिकली वेरी पुअर, उसको रिजर्वेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, it is not that कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, कम्युनिटी से तो कम्युनिटी में तो अमीर और गरीब लोग होते ही हैं। अब एक हायर कम्युनिटी में कोई पैदा हो गया, बट ऑन द अदर हैंड दैट पर्सन इज पुअर, वो गरीब है, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाए। नॉट ओनली दिस, एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रेंड से कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये अमीर है, ये गरीब है, ये इतना है, इतना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर। देयरफॉर अगर हम धर्म के नाम के ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद इट। बट ऑन द अदर हैंड कुछ पॉजिटिव्स भी हैं अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। पहला, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इसको ध्यान से सुनिए। सच्चार कमेटी जो अपॉइंट करी हुई थी, सच्चार कमेटी ने अपना डिसीजन दिया कि मुस्लिम्स कंपैरेटिवली एक बैकवर्ड कम्युनिटी है, और खास करके सच्चार कमेटी ने बोला कि मुस्लिम्स सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। वो दे आर बेसिकली एजुकेशन की बात कर लें, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, इनकम की बात कर ले, कंपैरेटिवली इन क्राइटेरिया में सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आपको मुस्लिम कम्युनिटी का देखने को मिल जाएगा। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या बोला है, इफ यू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द मुस्लिम्स,
तो हम उनकी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ओवरकम करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हमें सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कल्चर दे आर कमिंग फ्रॉम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे आर कमिंग फ्रॉम। तो वहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो जो कंपेरेटिवली गैप है वो कम किया जा सकता है और उनकी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, चाहे उनकी इनकम बढ़ा के हो सकती है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हो सकती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो सकती है। एंड देयरफॉर वी कुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू इंटेग्रेट दिस कम्युनिटी इवन इन अ कंपेरेटिवली बेटर वे। कमिंग बैक टू द आंध्र प्रदेश इशू, यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश की हम फ्रेंड्स पॉपुलेशन की बात करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज 9.5% और आंध्र प्रदेश में कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को, सभी को नहीं, कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 7% टू 10%। ओबीसी का कोटा है, उस कोटे के अंदर ही कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को वहाँ पे ओबीसी कैटेगराइज किया गया है। बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ डिमांड कि जिस तरीके से कर्नाटका में, जिस तरीके से केरला में पूरी की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को ही कैटेगराइज कर दिया गया है एज एन ओबीसी कैटेगरी, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी ये चीज होना चाहिए। दिस वाज एन इशू दैट वाज बेसिकली पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द डिमांड वाज बेसिकली बीइंग मेड कि जहां पे 5% मुस्लिम्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई थी इन द ओबीसी कैटेगरी। पर जब ये मुद्दा आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इन गवर्नमेंट के डिसीजन को खत्म कर दिया और क्या कहा, आपने बैकवर्ड क्लास ऑफ कमीशन को तो अपनी रिपोर्ट पुट फॉरवर्ड ही नहीं करी, पहला। सेकेंडली, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कहाँ पे है? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जिस तरीके से दूसरी ओबीसी कम्युनिटीज के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आपने यहाँ पे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया? देयरफॉर इन दो मुद्दों के ऊपर फिर से इस डिसीजन को स्टक डाउन कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड ये कहीं नहीं बोला कोर्ट ने कि क्या मुस्लिम्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या लगा, यस द रिजर्वेशन कुड बेसिकली बी प्रोवाइडेड, और अगर हम ऐसी रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि कहीं पे भी जो सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया दैट इज नॉट बेसिकली बीइंग अफेक्टेड। साथ में ही 2005 में बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अपना डिसीजन दे दिया दैट दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। फिर फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, आपने अच्छे तरीके से डाटा प्रिपेयर नहीं किया है। फिर से एफर्ट किया गया और ये पूरे का पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं है कि ये इशू जो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन पूरी की पूरी कम्युनिटी का है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का है। केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में भी ऐसे सिमिलर केसेस प्रोवाइड करे गए जहाँ पे मुस्लिम्स को एज अ कम्युनिटी रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए। फॉर एग्जांपल इन केरला मुस्लिम्स को 8% कोटा दिया गया है केरला में, तो 30% ओबीसी कोटा है उसके अंदर ही 8% मुस्लिम्स को भी दिया गया है। तमिलनाडु और बिहार में मुस्लिम्स को भी ओबीसी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटका में 4% सब कोटा है विद इन जो 32% कोटा जो ओबीसी है उसके सब कोटा और कैटेगराइज करके फॉर एग्जांपल किसको, अपर कास्ट जो थे वहां पे वोकालिगज और लिंगायत को उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इज नॉट अ यूनिक केस। आंध्र प्रदेश की तरह दूसरी और स्टेट्स में भी कहीं ना कहीं पे ओबीसी कैटेगरी मुस्लिम कम्युनिटी को दी गई है। इस बात का कंपेरेटिवली में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे बड़ी बात है सोल्यूशन इज एजुकेशन फ्रेंड्स। जैसे अंबेडकर साहब ने बोला था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसको जितना पिलाओगे वो उतना ही दहाड़ेगा। उसी तरीके से किसी भी कम्युनिटी को अगर आपने राइज करना है, उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इज एजुकेशन विच शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द कम्युनिटीज। और उसके लिए हमें एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है ताकि कोई कह ना सके कि इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई जिसकी वजह से मेरे को वहां पे सीट नहीं मिली। रिजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स है, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम बहुत बढ़िया कर देंगे, बढ़ा देंगे, देयर वुड बी मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट जो अपना काम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करेंगे। साथ में ही धर्म को छोड़ के पर्सनली मेरे को लगता है सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
मीन्स अगर कोई किसी भी कम्युनिटी से आता है, किसी भी कल्चर से आता है, किसी भी धर्म से आता है और कंपैरेटिवली वो बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड होनी चाहिए इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ही अगर कोई हाई क्लास का, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण है लेकिन गरीब बहुत है, उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए। देयरफॉर सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया इट इज इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ में एजुकेशन क्राइटेरिया इवन बिकम मोर इंपॉर्टेंट कि कोई भी कम्युनिटी से आता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑफ पर्सन दैट इज देयर, इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर बहुत बैकवर्ड है इकोनॉमिक क्राइटेरिया से उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। नॉट ओनली दिस, सरकार जो भी पॉलिसीज बना रही है उसको कंपेरेटिवली इंक्लूसिव पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव पॉलिसी मीन्स अगर हमने बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉट एवर मे बी द केस, यहाँ पे इन काम करते हुए इट शुड बी इंक्लूसिव पॉलिसी एंड द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। इस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए ताकि किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि हमें जब सरकार ने पॉलिसी बनाई गई है हमें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है या हमारी कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखा गया। एंड नॉट ओनली दिस, लास्टली डायलॉग एंड कंसेंसस, किसी भी बातचीत का हल टेबल पे निकाला जा सकता है अमंग ऑल द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज दैट आर देयर। अगर हम बैठ के डिस्कस करेंगे, हाँ यार आपकी कम्युनिटी में ये पर्टिकुलर ग्रुप राइज हो चुका है, इसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और उस कम्युनिटी के लीडर्स को अगर हम ये बात मनवाने में कामयाब हो चुके, देयर वुड बी अ जेन्युइन अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन दैट वुड बी प्रोवाइडेड। नॉट ओनली दिस, जो अपवर्ड कम्युनिटी है, जो अपकास्ट है, अपर कास्ट है, बट ऑन द अदर हैंड, अब तो कास्ट हर धर्म में है, बट ऑन द अदर हैंड अगर वो इकोनॉमिकली कंपेरेटिवली बैकवर्ड है तो उनको भी राइज करने की जरूरत है। देयरफॉर फ्रेंड्स, यहाँ पे डायलॉग कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे हम कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में रिजर्वेशन क्या धर्म के नाम के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमने इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करी है। साथ ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, व्हाट आर द डिसीजन दैट वर टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में क्या प्रोवाइड किया है, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्या कहा था, नॉट ओनली दिस, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बिहार में क्या प्रोविजन है, वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, वो हमने डिस्कस किया। एंड लास्टली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस इश्यू दैट हैज बीन देयर, उसके साथ भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी, इस मुद्दे को डिस्कस करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमें फैक्चुअल बेसिस के ऊपर अपनी बात रखने की कोशिश करनी है। देयरफॉर ट्राई टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज टॉपिक। या जब भी आप किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूं कि फैक्चुअल बेसिस के ऊपर डिस्कशन किया जाए ताकि हम किसी अच्छे पॉजिटिव निष्कर्ष की तरफ पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।